हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गति के तृतीय नियम की, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गति का तृतीय नियम बताने से पहले, स्टेटमेंट बताने से पहले कुछ मैं आपको ऐसी घटनाएं बता रहा हूं जिससे आप समझने का प्रयास करें कि थर्ड लॉ है क्या, क्यों इसके कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। आप किसी मेज पर, लकड़ी की मेज पर जोर से हाथ मारे, घूंसा मारते हैं, आपने महसूस किया ताकत तो आपने लगाई मेज पर, घूंसा तो आपने मारा, लेकिन आपके हाथ में दर्द क्यों हुआ, क्या कारण है। इसी प्रकार से मान लिया आप अंधेरे में जा रहे हैं और अंधेरे में जाने पर आपका किसी दीवार से सिर टकरा गया, तो टक्कर तो आपने मारी थी, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपके सिर में चोट लगी, एक बल लगा। तो यही क्या है, यहाँ से ही गति के तृतीय नियम का कॉन्सेप्ट आता है। अभी मैं आपको आगे स्टेटमेंट बताने के बाद और भी इसके एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपको स्पष्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट सीधे सीधे स्टेटमेंट बता रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा हुआ है, जब भी कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है। मतलब एक वस्तु के द्वारा जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाया जाता है, दूसरी वस्तु के द्वारा उतना ही विपरीत दिशा में बल पहली वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पर लगाया जाता है। इसे हम छोटे शब्दों में कथन के रूप में तृतीय नियम को ऐसे कह सकते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब इसका बहुत ही प्रायोगिक प्रदर्शन बहुत ही आसान है, हम लोग कर सकते हैं। हमने दो स्प्रिंग बैलेंस ली, कमानीदार तुला आप मान सकते हैं। इनमें एक का नाम ए है और एक का नाम क्या है, बी है। हमने बी जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका एक सिरा किससे लगा दिया, दृढ़ाधार से, दीवार से, और उसमें हमने कनेक्ट कर दिया दूसरे ए स्प्रिंग तुला के हुक को। और जब हम यहाँ पर हैंड से इसे खींचते हैं, तो आप इसे खींच रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि आप तो इस पर बल किधर लगा रहे हैं, इस दिशा में, क्योंकि आप इस साइड पर खींच रहे हैं। और ठीक उतना ही बल दूसरी स्प्रिंग तुला जो है उस पर किधर लग रहा है, आपने बल लगाया विपरीत दिशा में लग रहा है। आप ऐसे मान सकते हैं, आपने इधर खींचा तो बल लगाया इधर, और इस पर बल किस साइड पर लगा, इस साइड पर लगा। दोनों जो स्प्रिंग तुला है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जबकि हमने ए स्प्रिंग तुला है उससे क्या करते हैं, खींच रहे हैं। तो हमने देखा जो रीडिंग ए में थी ठीक उसी के बराबर रीडिंग किसमें, बी में। यानी लगने वाला जो बल है वो बराबर है, लेकिन कैसा है, विपरीत है। इसमें लग रहा है इस साइड पर और इसमें लग रहा है इस साइड पर। एक में लग रहा है इस साइड पर बल और दूसरे में बल किस साइड पर लग रहा है, इस साइड पर लग रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं तृतीय नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले आप याद रखिए, न्यूटन के तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नंबर 2 इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात है, यह बल एक साथ अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ये बल जो अप्लाई होते हैं वो एक साथ लगते हैं, लेकिन क्या होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर ना होकर कैसी होती है, अलग अलग वस्तु पर होती है। तीसरा है, मैंने आपको बताया बल के मान बराबर हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दो वस्तुओं में उत्पन्न होने वाला त्वरण अलग अलग क्यों है, जिन पर क्रिया और प्रतिक्रिया का बल लग रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं, आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए, हमने मान लिया उत्पन्न होने वाला बल क्या है, हमने मान लिया 20 न्यूटन है। इतना ही अगर क्रिया बल है तो इतना ही क्या होगा, प्रतिक्रिया बल होगा। अब हमने माना एक वस्तु ऐसी है F1 बराबर, लगाया फार्मूला M1A1, बल तो लगा 20। हमने मान लिया इसका द्रव्यमान कितना है, 5 है, ध्यान दीजिए। तो त्वरण कितना हो, A1, तो A1 बराबर हो गया 20/5 बराबर कितना आ गया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अब आखिर इसमें तो उत्पन्न हुआ त्वरण 4। अब बल तो प्रतिक्रिया बल भी इतना क्रिया बल के बराबर होगा, तो F2 बराबर क्या होगा, ये हो गया M2A2। ये तो 20 रहेगा ही रहेगा। हमने मान लिया इस बार जो द्रव्यमान है
वो कितना ज्यादा है, 10 है A2, तो A2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाए 20/10 बराबर कितना हो जाएगा 2। हम देख रहे हैं क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल भी एक दूसरे के बराबर होने के बाद भी द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि किसमें त्वरण अधिक उत्पन्न होगा। जैसे आप बहुत आसान समझ लें, अगर किसी बंदूक से हम गोली फायर करते हैं तो वो तो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, ठीक उतनी तेजी से अगर बंदूक भी पीछे हट जाए तब आप समझ सकते हैं क्या होगा। लेकिन है क्या, गोली कम द्रव्यमान की होती है, उसमें त्वरण होता है उत्पन्न ज्यादा है, प्रतिक्रिया बल लगता तो उतना ही है, लेकिन बंदूक का द्रव्यमान होने के कारण, अधिक होने के कारण ऐसे आप मान सकते हैं कि उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होता है, कम होता है। अब आप देखिए, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बताने का प्रयास किया और ये पॉइंट महत्वपूर्ण भी है, इसे मैथमेटिकल मैंने प्रूफ करके दिखाया है। अब एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूं। पहला कई एग्जाम्पल हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। दैनिक जीवन में हम क्रिया प्रतिक्रिया संबंधित बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना। आप किसी बंदूक से अगर फायर करते हैं तो आप देखेंगे गोली तो आगे की ओर जाएगी, क्रिया बल तो लगा समझ लें आगे की ओर, और उसका जो प्रतिक्रिया बल लगा वो किधर लगा, पीछे की ओर, जिसकी वजह से पीछे की ओर क्या लगता है, धक्का लगता है। दूसरा मैंने बताया रॉकेट की गति। जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो रॉकेट को छोड़ते समय क्या होता है, उसमें जो ईंधन होता है, ईंधन जब वो जलता है, फ्यूल जब जलता है तो गैसें बनती हैं। वो गैसें तेजी से किधर निकलती हैं, नीचे की ओर, और जब वो गैसें तेजी से नीचे की ओर निकलती हैं तो उनके प्रतिक्रिया बल से जो रॉकेट है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाना प्रारंभ हो जाता है। तो आज मैंने गति के तृतीय नियम को आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।